हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे और हम लोग भी एकदम मस्त हैं। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरा बेटा है जो अजय, वो कहीं गया था, किसी पेपर वेपर देने गया था। तो चलो उसी से पूछ लेते हैं कि वो कहाँ गया था। तो चलो पूछते हैं उससे, कहाँ गया था अजय तू। आज मैं गया था एक फिजिकली चैलेंज्ड बंदा था, उसका पेपर देने के लिए। अच्छा। क्योंकि वो अपना पेपर खुद से लिख तो पाते नहीं है, हाँ। तो उनको हेल्प चाहिए होती है जो उनके जगह पे पेपर दे दे। अच्छा। मतलब वो साथ में बैठ के बताते हैं और आप लिखते हो। अच्छा। बट वही है कि आज गया वहाँ पर तो काफ़ी चीज़ें देखी कि मतलब क्या क्या चल रहा है दुनिया में। हाँ, पहली बार गया था ना। हाँ। तो अब जैसे क्या होता है कि कोई गवर्नमेंट एग्जाम होता है ना, तो जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं लोग, उनकी अलग से वैकेंसीज आती हैं। बट होना ये चाहिए, क्योंकि कम लोग ही फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं ऐसे, तो उनकी कट ऑफ काफ़ी कम जानी चाहिए। मतलब कम नंबर लाके भी उनको जॉब मिल जानी चाहिए। हाँ। बट वहाँ पे जाके मैंने देखा कि मतलब एक तरीके का धंधा ही कह लो, वही बना हुआ है कि ऐसे बच्चों के लिए जो इनके पेपर देने के लिए जो बंदे जाते हैं, जिन्हें स्क्राइब कहा जाता है, हाँ, वो पैसे ले रहे हैं। वो काफ़ी मतलब पैसे ले रहे हैं इनको कि हम आपका पेपर हम दे देंगे, आपको कुछ बोलने बताने की ज़रूरत ही नहीं है, और हम पूरा पेपर ठीक कर देंगे, बदले में आप हमें इतने इतने पैसे दे दो। और गाइस मतलब बहुत छोटा अमाउंट नहीं, काफ़ी बड़ा बड़ा अमाउंट उनसे लिया जा रहा है। अच्छा। अब इसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो सच में उनका पेपर निकाल के उनको जॉब दिलवा दे रहे हैं। तो उनका चलो अब मांग रहे हैं पैसा, चल रहा है जैसे भी हमारा सिस्टम, बट ठीक है चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं उसमें कि जिनको फ्रॉड मतलब लोग मिले कि हाँ हम आपका पेपर निकलवा देंगे, पैसे भी ले लेते हैं और फिर पेपर भी कुछ नहीं होता। उन बंदों को खुद आता ही नहीं है, तो वो पेपर कैसे निकलवाएंगे दूसरे सही का? बात है। तो उनके साथ मतलब फ्रॉड भी हो रहा है। और फिर ऐसे में उन बच्चों के साथ भी गलत हो रहा है जो एक नॉर्मल कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं कि मैं पढ़ के गया तो मैं सोचूंगा कि हाँ मेरा अपने ग्रुप में कंपटीशन है। पर अगर टॉपर्स आके दूसरे बच्चों का पेपर दे रहे हैं, उनके मार्क्स ला रहे हैं वो, तो जो बच्चा नॉर्मल बच्चा है, नॉर्मल तैयारी करके गया है, उसका तो क्या होगा? वो तो हो ही नहीं उसका सकता। तो हो नहीं सकता, तो गिव अप भी कर जाते हैं ऐसे में। तो और ये भी है कि हमें लगता है कि ऐसे लोगों की बहुत लोग हेल्प कर देते होंगे ना कि हम जाके पेपर दे आते हैं, बट ऐसा भी नहीं है। वहाँ जाके देखा तो बच्चे बहुत नीड में है कि कोई आके हमारा पेपर दे दे, बट वो नीड से ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, तो वहाँ पे फिर काफ़ी बच्चे होंगे ना इस टाइप के। काफ़ी सारे थे ऐसे। मतलब फिर वहाँ जाके ये भी लगता है कि चलो हमारी लाइफ मतलब कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, बट स्टिल हमें पास बहुत कुछ है जो भगवान ने हमें दिया है और जो दूसरों के पास नहीं है। तो मतलब उसकी हम शायद अप्रिशिएशन करना भूल जाते हैं, ऐसी चीज़ों को अप्रिशिएट करना। बट तो उसका पेपर दे दिया तूने। उसका दे दिया। हाँ। दे के आ गए वो। मुझे भी अब क्योंकि मैं तो पहली बार दे रहा था, वो बच्चा जो था उसे लास्ट मोमेंट कोई मिल नहीं रहा था लिखने को, तो मैं तो कभी देता नहीं था। तो अब उसने बोला कि भैया दे दो, कोई नहीं मिल रहा है, तो उस बच्चे का पेपर ही छूट जाता। तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने छुट्टी ले ली ऑफिस से और मैं दे के आ गया पेपर। तो वो बिल्कुल ऐसे था ना, उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे। उसका वो जो उसको सारे वैसे ही थे वहाँ पे। डिस्ट्रॉफी करके बीमारी होती है उसके, मतलब चारों लिम्स काम नहीं कर रहे थे। अच्छा। तो ऐसा सोचो, जरूरत तो होती है कोई जाके उनका पेपर दे। तो गाइस देखिए क्या क्या हो रहा है दुनिया में। और इन बच्चों के साथ भी थोड़ा सा मतलब अच्छा होना चाहिए। बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे, उनके हाथ पैर लाचार है वो। तो लोगों को उनसे थोड़ी ज़्यादा पैसे नहीं लेने चाहिए। चलो जब जॉब लग जाए, इसको मतलब आप धंधा मत बनाइए। हाँ, जब जॉब लग जाए तब ले लो, है ना। अगर उनकी जॉब लग गई तो चलो अपनी खुशी से। अगर वो गलत चीज वो गलत चीज इस सेंस में है कि आप किसी का पेपर नहीं दे सकते हो, चाहे आप उसकी हेल्प कर सकते हो राइट लिखने में वो पेपर, पर नॉलेज उस अपने बंदे की होनी चाहिए जो पेपर दे रहा है। आप बस सपोर्ट के तौर पे वहां जा रहे हो, आप उसका पेपर लिखोगे, उसकी नॉलेज जज हो रही है यहाँ पे, आपकी नॉलेज जज नहीं हो रही है वहाँ पे। तो ये तो पूरी ही तरीके से गलत चीज़ है कि आप किसी और के बेस पे पेपर दे के आ जाओ, अपनी नॉलेज से वो पेपर दे दो। बट अगर सब यही करेंगे जो बाकी बच्चे हैं, वो भी इसी तरीके से अगर टॉपर्स को बुला बुला के पेपर दिलवाएंगे, तो जो नॉर्मल बच्चा है उसके लिए भी वो और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। फिर हर किसी को वही करना पड़ता है कि हाँ मेरा स्क्राइब दूसरे के स्क्राइब से बेटर हो, जो मेरा पेपर ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला के स्कोर करके दे सके। अब वो बच्चा मुझे भी ऐसे ही समझ रहा था, तो मुझे भी वो बोल रहा है कि भैया मैं इतने पैसे दे दूंगा ये वो। मैंने कहा अब भाई पैसे के लिए तो मैंने सोचा नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था कि इन चीज़ों में ये सब चल रहा है। बट लेकिन बाहर निकलना भी चाहिए, देखना भी चाहिए क्या क्या हो रहा है ना दुनिया में, क्या क्या हो रहा है। अंदर बैठे तो पता नहीं चलता, बाहर तो बहुत सारी चीजें चलती है, देखते हो नई नई चीजें, तो कुछ तो सीखते ही हो, समझते हो दुनिया को। तो तू मत लेना उनसे पैसे, ठीक है। तो इसने मना कर दिया है, वो बोल तो रहा था, बट स्टिल वो अभी भी नहीं मान रहा है। वो कह रहा है कि भैया एटलीस्ट आपका जो आने वाला है खर्चा वर्चा ये सब होगा वो दे दो। नहीं, तब भी थोड़ी सी हेल्प कर उसकी भी अपनी वो हो जाती है ना कि उनको भी लगता है कि हम किसी पे बोझ ना बने। उनका ये रहता है हम किसी पे बोझ ना बन जाए, हम पे कोई दया दिखा के काम कर रहा है क्या। तो एटलीस्ट वो चाह रहा है कि मतलब
जो बंदे का अपना खर्च लगा है वो तो उसे मिल ही है, बट मैंने उसके लिए स्टिल मना किया है। बट अगर उसको ज़्यादा ही फील होगा तो मैं बोल दूंगा, ठीक है, उसका मन रखने के लिए कि ठीक है भाई तू, ताकि उसको ये लगे कि हाँ एक हो रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर इनको ये भी लगता है कि कोई मन से कर रहा है इनके लिए, तो कब तक करेगा, क्योंकि इनको तो कब तक पेपर देने हैं। तो ये एक प्रोफेशनल वे में डील करना चाहते हैं कि हाँ हमसे थोड़ा सा पैसा ले लो और हमारा पेपर दे दो जाके। तो वो चीज़ भी थोड़े उनके में है, बट मैं अब इसका और पार्ट ज़्यादा बनना नहीं चाहूँगा। हाँ सही है, थोड़ी सी हेल्प कर लेनी चाहिए, हेल्प के नेचर से ही करना चाहिए सब काम। गया था आज अपने ऑफिस भी नहीं गया, उसने बोला था कि पेपर दे दो मेरा, तो मैंने कहा ठीक है, अगर जिसको आता है तो अच्छी बात है, दे देना चाहिए। किसी भी ऐसे लोगों की तो हेल्प करनी चाहिए। तो गाइस आपको कैसा लगा ये सब? बेटा गया मेरा वहाँ पे, इसने पेपर दिया, तो आप ज़रूर कमेंट में बताना। तो चलो आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसे लगा ये, है ना, ऐसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।